हर रोज़ कैंडिडेट्स की कमेंट्स आती हैं, क्वेरीज आती हैं कि डीआरडीओ जेटीओ पेपर कब होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है। आपको पता है कि हमने कुछ लोगों को रिप्लाई भी किया था कि मार्च में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, और आज भी हम यही कह रहे हैं कि मार्च में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब रिलीज़ होगी और इसका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, अब आपको बता देते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड नॉन कंसिडर्ड एप्लीकेशंस आ चुकी है, और यहाँ पे इन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया है जिनकी संख्या है 2959। तो आपको पता होगा नवंबर में इसका नोटिस आया था। और यहाँ पे अगर जेटीओ की बात की जाए तो जेटीओ यानी कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पोस्ट कोड के लिए टोटल 51 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है। अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सही था और वो गलत इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो 21 फरवरी 2023 तक आप इनको ईमेल कर सकते हैं helpdesk@ceptam10.com, और आपका सब्जेक्ट जो है मेल में वो होना चाहिए चैलेंज अगेंस्ट रिजेक्टेड एप्लीकेशन। अब आपको यहाँ पे बता देते हैं, ये है लिस्ट, आप इसमें सर्च कर सकते हैं जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट कोड, रीजन फॉर नॉट कंसिडरेशन और रिमार्क्स आपको दिए गए हैं। तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं 21 तारीख तक। अब आपको बता देते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी। तो जैसा कि शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट जो आपकी है वो हो सकती है मार्च में। तो अभी होली का टाइम है 21 तक, इन्होंने फिर से आपसे जो है ऑब्जेक्शन जो आप उठाएंगे, और कुछ कैंडिडेट्स की बिल्कुल सही एप्लीकेशन भी पाई जाएगी, तो रिवाइज्ड लिस्ट भी आएगी। तो उसमें लगभग 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा, और उस हिसाब से देखा जाए तो होली के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। सीधी सी बात ये है, डेट जो है एग्ज़ाम की वो होली से पहले भी डिक्लेयर हो सकती है, लेकिन आप तैयार रहिए कि 15 मार्च के आसपास आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब बात करें अगर सिलेबस के बारे में, तो आपका जो सिलेबस है उसमें 80 अंक का आपका प्री होगा। 80 क्वेश्चंस आएंगे, 40 हिंदी के, 40 अंग्रेजी के होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ऑनलाइन होंगे, और 1 घंटे का आपका पेपर होगा। अगर बात की जाए यहाँ पे पेपर 2 की, तो एसएससी जीएचटी पेपर 2 में जो होता है ट्रांसलेशन आएगा, ऐसे आएगा, 2 घंटे का होगा, तो वही होगा, उसी तरह से होगा। और आपको अब इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया होगा, नो डाउट। क्योंकि इसमें एक तो आपका वो नहीं पूछा हुआ है डिप्लोमा, यानी कि एमए और ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगते हैं, जिन कैंडिडेट्स के पास वो है तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि यदि आप को लगता है कि इसमें कम कंपटीशन है तो ये आपकी गलती है। दूसरी बात ये है कि इसका सिलेबस इतना हार्ड नहीं है, आसानी से लोग इसको कवर कर पाएंगे जो ठीक ठाक भी पढ़ते हैं। तो आपको पूरी तरह से इसके लिए तैयार रहना है, और यदि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है तो आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और इनको मेल करनी चाहिए जल्द से जल्द, चाहे आप आज संडे हो या फिर कुछ भी हो। और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई थिंक कि ख़ास होगी, और आप लोगों को पता भी चल गया होगा। बाकी अब एग्ज़ाम डेट कब आती है ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अंदाज़ा एक तरह से लगा सकते हैं, और अंदाज़ा हमारा यही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होगा। आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। और अब आपको, यदि आपने अब तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो इंग्लिश और हिंदी केवल 2 चीज़ें आएंगी, ना इसमें रीजनिंग है, ना मैथमेटिक्स है, ना करंट अफेयर है, कुछ भी नहीं है। और तो प्री की आप अच्छे से तैयारी करें, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी, उसके बाद में आपका जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि साथ साथ तैयारी करें, तो हर आदमी की अलग स्ट्रेटजी होती है। तो हमने आपको पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया है, एग्ज़ाम डेट आपकी मार्च में हो सकता है, और रिजेक्टेड अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है तो उसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। बाकी आप सभी को हमारी ओर से ऑल द वेरी बेस्ट, और फिर देखते हैं कब आपकी एग्ज़ाम डेट आती है और आपका एग्ज़ाम कैसा होता है।